जय मसीह की। आज का हम वचन देखेंगे, अच्छा चरवाहा। आज हम वचन में देखेंगे कि हमारा यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। इसके लिए हम लोग वचन निकालेंगे यूहन्ना 10 का 11 और 12। यहाँ पर लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है प्रियो, और वो हमारे जीवन के लिए एक भला चरवाहा है। जिस प्रकार से एक चरवाहा का काम क्या है प्रियो, एक चरवाहा अपने भेड़ के लिए प्राण देता है, अपने भेड़ की रक्षा करता है, अपने भेड़ की चिंता करता है, अपनी भेड़ की अगुवाई करता है। वो चिंता करता है कि मेरा भेड़ किस प्रकार से उसकी देख रेख करे, कहाँ पर उसे भोजन की ज़रूरत है, उसे भोजन के लिए एक हरी हरी घासों की ज़रूरत है, वहाँ पर वो ले चलता है प्रियो। और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक चरवाहा है। और चरवाहा एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ की चिंता करता है। यहाँ पर हम देखते हैं 12 में कहता है प्रियो, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो भला चरवाहा है, और वो कभी भी मुसीबत में, परेशानी में कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ता। तकलीफ़ में भी वो हमारे साथ नहीं छोड़ता, परेशानी में भी वो हमारे साथ नहीं छोड़ता। एक ऐसा चरवाहा है कि वो अपनी भीड़ की, अगर उनका तबीयत खराब है तो उनकी देख रेख करता, उनकी सेवा करता है, उनकी ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन कुछ चरवाहा ऐसे होते हैं जो परेशानी में भी उन्हें छोड़ देता है और उनकी देख रेख नहीं करता, उनकी परेशानी को नहीं पूछता, उनकी सुधि नहीं लेता है, क्योंकि वो ऐसा चरवाहा है कि उसे भेड़ से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो भेड़ कहीं भी जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ अच्छा चरवाहा ऐसा होता है प्रियो कि वो अपनी भेड़ की चिंता करने लगता है। वो चाहता है कि मेरा भेड़ किसी और के बारी में या किसी के खेत में वो ना जाए, परंतु उसकी चिंता करता है कि मेरी भेड़ किस प्रकार से उनके हर एक ज़रूरत को वो पूरा करना चाहता है, उनको खिलाना चाहता है। ऐसा एक चरवाहा होता है प्रियो। चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ की रक्षा करता है बीमारी में, तकलीफ़ में। और सचमुच हम देखते हैं प्रियो कि इसी प्रकार से यीशु मसीह अपना चेला यूहन्ना को किस प्रकार से बातचीत करता है और कहता है। यूहन्ना 21 का 15 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से कहता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह पतरस से कहता है, 3 बार इस सवालों को जवाब उनसे मांगता है। कहता है, पहला बार उनसे कहा कि उसने उनसे कहा, मैं
हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर उसने कहा, मेरे मेमने को चरा। फिर कहता है यहाँ पर कि उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार कहता है कि मेरी भेड़ की को चरा। देखते हैं प्रियो, यहाँ पर मेमने की रक्षा करना, मेमने को चराना और उसकी सुधि लेना। यहाँ पर चेला भेड़ कौन है प्रियो? आज कलीसिया में हर एक विश्वासी क्या है, वो भेड़ के समान है। और चरवाहा कौन है? हमारा कलीसिया का पादरी, हमारा चर्च का अगुवे लोग, वो हमारा चरवाहा है। प्रियो, आज यहाँ पर यीशु मसीह हर एक कलीसिया में हर एक को पादरी को नियुक्त किया है कि उसकी भेड़ की रखवाली करे, उसकी भेड़ की चरवाही अच्छी हरियाली में करे, अच्छे अच्छे भोजनों से उनको तृप्त करे, उनकी सुधि ले, उनकी रक्षा करे, उनकी बीमारी में, तकलीफ़ में, घटी कमी में उनको पूरा करे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस किस प्रकार से अपने यीशु मसीह पतरस से किस प्रकार से बातचीत करते हैं, और वो अपने एक अच्छा दास को, पतरस को, ये भार को दिया और कहा कि तू मेरे भेड़ और बकरी की रक्षा करना, उनकी सुधि लेना, उनको अच्छी हरियाली भोजन खिलाना। और सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो चरवाहा है प्रियो, और वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। और हम देखते प्रियो, आजकल के हम कलीसिया में देखते हैं कि किस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ की सुधि नहीं लेता है। क्योंकि वो ऐसे भेड़ के पास जाते हैं जिनके पास पैसे हो, इज्जत हो, सम्मान हो। भेदभाव हम देखेंगे प्रियो, जो गरीब रहते हैं उनके पास उन सुधि लेने के लिए नहीं जाते, लेकिन जिनके पास अच्छे धन हो, अच्छे पैसे हो, और उन्हीं के घर में वो सुधि लेने के लिए जाते हैं, उनके घर में उठना बैठना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके घर जाने से उनका मान सम्मान इज्जत मिलेगा और उनको रुपया पैसा मिलेगा। लेकिन गरीब के घर में जाने से कुछ नहीं मिलेगा प्रियो। इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि भेदभाव वाला लेकिन प्रेम को देखते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह भेदभाव करने वाला चरवाहा नहीं है। वो हर एक को, चाहे वो निर्बल भी हो, लेकिन निर्बलता में भी उसने कभी भी अपनी भेड़ की क्या किया, छोड़ा नहीं, परंतु उसकी सुधि लिया। और गरीब है तो भी उनको छोड़ा नहीं, फिर भी उनको सुधि लिया। आज हम देखते प्रियो, अगर एक भेड़ भटक जाती तो यीशु मसीह बहुत परेशान हो जाते हैं। 99 भेड़ रहते हुए भी वो छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने के लिए कितना कोशिश करता है, और एक भेड़ जब मिल जाता है तो कितना आनंद और खुशी होता है प्रियो। आज कलीसिया में हम देखते हैं, अगर एक भेड़ अगर संगति नहीं कर रहा है, दूर चला गया है, तो उस चरवाहा का कोई बोझ नहीं, कोई दुख नहीं। क्योंकि वो बोलता जाने दो। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है प्रियो। हमारा यीशु मसीह कहता है कि उसकी सुधि लो, उनकी रक्षा करो। अगर वो बात नहीं भी मान रहा, फिर भी आशा लगाए, अंत तक धीरज धरते हुए उनकी सुधि लेना है, उनकी रक्षा करना है, और उनको बुलाना है कि अगर संगति से अगर आप दूर रहते हैं तो आपकी हानि है, आपको संगति में लेना है। और एक आत्मा को बचाने के लिए धीरज, अंत तक हमें धीरज धरना है प्रियो। अंत तक, जब तक वो आत्मा बचाए ना जाए तब तक हमें धीरज धरते रहना है। तो हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में ये इस बात को कहता है कि हम एक भेड़ के समान है, और हमारा चरवाहा हमारी अगुवाई करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है, और उसे उस भेड़ की सुधि उनको लेना है प्रियो। यदि वो सुधि नहीं लेता है तो परमेश्वर अपने भेड़ बकरी का हिसाब लेगा प्रियो, और वो पूछेगा कि इतना भेड़ बकरी मैंने तुझे दिया था रखवाली करने के लिए,
क्या तूने उसकी रखवाली किया। आइए एक और हम वचन को देखेंगे। एजकेल की पुस्तक से हम देखेंगे, उसका 34 अध्याय से 1 में कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहा। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियां का पेट भरना चाहिए। सचमुच प्रिय, यहाँ पर देखते हैं हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उस चरवाहे पर जिसने सिर्फ अपना ही पेट भरा है। हाय हाय कहता है प्रियो, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। सचमुच देखते हैं प्रियो, आज भेड़ों को हरी चराइयों में नहीं ले जाके वो सचमुच अपना पेट को भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना चाहिए। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों को घाव से बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और ज़बरदस्ती से अधिकार चलाया है। सचमुच प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक चरवाहा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो कलीसिया में मनमानी करते हैं और अपने ज़बरदस्ती करते हैं, तुमको ये करना है तो करना है। और यहाँ पर कहता है कि तुम बीमार बकरियों को, बीमार भेड़ों को तुमने उसको रोग में भी उसको चंगा नहीं किया, घायल में भी तूने उसको घाव में पट्टी नहीं बांधा, और जब वो खो गया तो भी तूने उसको नहीं खोजा। हाँ, सच में प्रियो, ये आसान बात नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है ये आसान बात नहीं है। एक चरवाहा जब नियुक्त किया गया है तो उन चरवाहों को भेड़ की एकदम शुद्धि लेना है और उन्हें छोड़ नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा चरवाहा के जीवन में हाय है प्रियो, और ये हाय, ये श्राप अच्छा चरवाहा का जीवन में नहीं दिखेगा, भला चरवाहा का जीवन में नहीं दिखेगा। लेकिन जो भला नहीं करता और अपने भेड़ की चिंता नहीं करता, उसके जीवन में ये हाय कहता है प्रियो। और इसलिए हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर कहता है वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुए और सब वन पशुओं का आहार हो गए। सचमुच अगर एक चरवाहा अपने भेड़ की रक्षा ना करे तो सारे भेड़ तितर बितर हो जाएंगे, और तितर बितर होने से एक दुश्मन है जो उसे मार डालेगा, उसे ख़त्म कर डालेगा, और उसकी सुधि कौन लेगा प्रियो। उसकी सुधि हमारा यीशु मसीह लेगा। इसलिए एक चरवाहा जो बनता है, जब परमेश्वर नियुक्त किया है चरवाहा को, तो उसको पूर्ण भेड़ की अच्छी रखवाली करना होगा प्रियो। आज मूसा का जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से वो इस्राएलियों की रक्षा किया। एक अगुआ था, लेकिन अपनी भेड़ों को कितना भी भेड़ उन्हें बुरा कहा, कितना भी उनको गाली गलौज किया, लेकिन फिर भी वो नम्रता के साथ परमेश्वर के पास उनके लिए प्रार्थना किया और उनको बचाने की कोशिश किया। प्रियो, एक भेड़ के जीवन, एक चरवाहे के जीवन में एक नम्रता होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए और सुधि लेने वाला होना चाहिए, उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाला होना चाहिए। बीमार में भी उसको नहीं छोड़ना है, तकलीफ़ में भी उनको नहीं छोड़ना है, और उनके घर हमेशा सुधि लेने के लिए उनको जाना है, क्योंकि हर एक भेड़ चाहता है कि मेरा चरवाहा अच्छा हो, और हर एक भेड़ चाहता है कि हम मालिक का ही वो बात सुनना चाहेगा, और अन्य कोई मालिक को पसंद नहीं करेगा। जो चरवाहा उनकी अच्छी पहुनाई करता हो, अच्छी देखरेख करता हो, सारी भेड़ उन्हीं का सुनता है प्रियो, और उनके पीछे ही वो जाता है, और दूसरे के पास वो जाना पसंद नहीं करता।
और यहाँ पर कहता है कि मेरी भेड़ बकरियाँ तितर बितर हुए हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती है। मेरी भेड़ बकरियाँ सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुए, और ना तो कोई उसकी सुधि लेता है, ना कोई उसको ढूंढता है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर इस बात से चिंतित है, परेशान है कि मेरी भेड़ इधर उधर पहाड़ों में भटक रही है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, वो तितर बितर हो चुके हैं और ना कोई उनकी सुधि लेता है, ना कोई उनको ढूंढता है। इस कारण है यह चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियों को लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गए, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों को सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना पेट भरा। इस कारण मैं चरवाहा यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूँगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियाँ उनके मुँह से छुड़ाऊँगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। हालेलुया। सचमुच प्रिय, परमेश्वर अपनी भेड़ बकरी की बहुतायत से रक्षा करता है, रखवाली करता है और नहीं चाहता कि कोई भी उसकी भेड़ बकरी का वन पशु उन्हें चुरा के ले जाए या उन्हें नाश करे या उनको बर्बाद करे। हमारा यीशु मसीह वो नहीं चाहता, परंतु अपने भेड़ बकरी का वो चरवाहे से सुधि लेगा प्रियो, लेखा लेगा। और इसलिए जितने भी यीशु मसीह के चरवाहे हैं वो सुन ले कि परमेश्वर अपने भेड़ बकरी से बहुत प्यार करता है और उस भेड़ बकरी, उस झुंड को वो खोना नहीं चाहता। यदि किसी भी चरवाहे के भेड़ बकरियां खो जाती है तो उसका लेखा यीशु मसीह लेने वाला है। इसलिए भजन संहिता 23 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, अच्छा देखरेख करने वाला परमेश्वर है। अच्छा है कि वो अपने भेड़ की चिंता करता है, रखवाली करता है प्रियो अपने। और कहता है कि हम देखते हैं कि हेजकेल में कि वो यीशु मसीह कहता है कि वो अपनी भेड़ की अच्छा चरवाहा कहता, अच्छा चरवाहा है ना। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकती हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूँगा। प्रियो, हमारा यीशु मसीह कहता है कि मैं खुद उनको ढूंढूंगा और उनको फिर झुंड में लाऊंगा, बटोरूंगा। और कहता है कि मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूँगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊँगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थान में चराऊँगा। प्रियो, सचमुच हमारा यीशु मसीह अद्भुत है प्रियो। इसलिए ये चरवाहे का जो परमेश्वर ने पतरस को दिया, और सचमुच वही चीज़ हर एक दास दासी को ये नियुक्त किया है कि उनकी भेड़ और बकरी की चरवाही अच्छी रीति से करें। यदि वो भेड़ बकरी भटक जाता है तो उसे ढूंढ के लाएं, उसे चुन के लाएं, खोज के लाएं। यदि वो पाप में जीवन बिता रहा है तो भी उनको ना छोड़े, यदि बात नहीं मान रहा है तो भी उनको ना छोड़े, यदि वो आज्ञाकारी नहीं है तो भी उनको ना छोड़े, लेकिन अंत तक धीरज धरे ताकि वो एक दिन उनका जीवन बदले और वो भेड़ में शामिल हो जाए प्रियो। क्योंकि एक एक भेड़ कीमती है,
एक एक भेड़ की सुधि यीशु मसीह लेगा प्रियो। इसलिए किसी भी भेड़ बकरी भटक भी जा रहे हैं तो उसे ढूंढ के लाना है, क्योंकि यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा है और वही चरवाही हमें दिया है प्रियो। हम सब मिल के अच्छे नए और पुराने भेड़ चाहे जितने भी साल के हैं उनको ढूंढ के लाना है प्रियो और उन्हें अपने झुंड में मिला लेना है जब तक यीशु मसीह बादलों में ना आए, एक चरवाहा अच्छी चरवाही कर सके। प्रियो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर सेना के यहोवा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन से बातचीत करने के लिए कि हम प्रभु जी एक अच्छा चरवाहा तूने हमें बनाया प्रभु। ऐसा बोझ और दर्शन को तूने दिया कि प्रभु जी कि हम सारे लोग प्रभु तेरे वचन के आधारित प्रभु जी हम हर एक को सुधि ले और हर एक भेड़ की प्रभु जी जो नए पुराने जो भी है प्रभु भटके हैं उन्हें ढूंढ के लाए और तेरे झुंड में प्रभु से अच्छी अगुवाई अच्छा चरवाही कर सके, उसकी सुधि ले सके, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके प्रभु। और प्रभु मनमानी जीवन उनके हैं तो प्रभु उस जीवन को प्रभु हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।